मिक्सचर्स। कल हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस पढ़े थे। आज क्लासिफिकेशन और मिक्सचर पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण और मिक्सचर मतलब होता है उसका मिश्रण। तो मिक्सचर कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होते हैं। द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर कॉल्ड, जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर फॉर्म में जो एक जगह फॉर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घटक। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, यानी कॉम्पोनेंट्स यानी जो अंग होते हैं। मिक्सचर कैन बी टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मीन्स होता है सजातीय है और हेट्रोजीनियस का मीन्स होता है विजातीय है। ठीक है, द मिक्सचर हुज कॉम्पोनेंट्स कैन बी ईजिली सीन, जिन्हें हम ईजिली देख सकते हैं उन्हें बोला जाता है होमोजीनियस। एंड जिन्हें नहीं देख सकते, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन और नॉट विजिबल, यानी उन्हें देख नहीं सकते हम ईजिली, तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। सेपरेट सब यानी अलग अलग सब्सटेंसेस को क्यों यूज़ करते हैं। दी सब्सटेंसेस ऑफ यूटिलिटी आर नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। दे आर मिक्सड विद मैनी अदर इम्प्योरिटीज़, अलग अलग आधे अधूरे रूप में मिलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉपरली तरीके से फिक्स हमको मिले। हम सब कुछ चीज़ों को मिलाकर ही एक न्यू चीज़ अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं। इनटेक इम्प्योरिटीज इन फूड और इन ए ड्रिंक कैन यूज़ हार्म ऑफ आवर हेल्थ, यानी सारे जो फूड्स होते हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं। कंसीडर द क्रॉप्स ऑफ द वीट, जैसे कि गेहूँ है और पैडी, यानी उसकी जो धान होती है, तो उसके अंदर गेहूँ जो होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, उसकी जो धान होती है हमारे ऊपर लिए यूज़फुल नहीं होती है, तो इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। दे ग्रो इन द फील्ड, वी नीड टू सेपरेट द प्लांट्स फ्रॉम द फार्म, यानी कि उनको हम अलग अलग कर देते हैं। वी सेपरेट द प्रोड्यूस फ्रॉम देयर चाफ, और उनका जो भूसा होता है उसको अलग कर देते हैं। चाफ मतलब होता है भूसा। वी रिमूव डस्ट फ्रॉम दैम, और उनमें से जो डस्ट होती है यानी जो गंदगी होती है उसको हटा देते हैं। दे हैव मैनी स्टेजेस ऑफ सेपरेशन इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारी स्टेज इन्वॉल्व होती हैं जिसके बेस पर ये सारा प्रोसेस किया जाता है। बिफोर वी कंज्यूम ए सब्सटेंस एज फूड, जैसे कि जो फूड वगैरह होते हैं। सिमिलरली द वाटर विच वी ड्रिंक कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़, इसी तरीके से वाटर के अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे कि हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं उसको हम RO वाटर लाते हैं, प्योर वाटर लाते हैं। जो मेन वाटर आता है उसके अंदर डस्टेबल फॉर्म्स होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। दिस इज़ वाई वी नीड अ प्योर वाटर प्योरीफायर और वाटर फिल्टर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स आर वाश्ड मैनी ए टाइम ऑफ रिमूव इम्प्योरिटीज, यानी कि हम वेजिटेबल्स वगैरह भी लाते हैं तो उसको उनको बहुत बार हम वॉश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खेतों से आती हैं, उसके बाद शॉप पर आती हैं, फिर हमारे घर पर आती हैं, फिर हम उनको यूज़ करते हैं, तो वो आने तक उनमें कितनी सारी डस्ट हो जाती है और वो कितनी गंदी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो इम्प्योरिटीज़ फॉर्म में होती हैं, तो उन्हें साफ़ कर ही हम यूज़ करते हैं। वी वॉश क्लॉथ्स टू सेपरेट डस्ट फ्रॉम दैम, और उसकी उनको जैसे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं तो उनको भी धोकर हम साफ़ करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लर्न टू सेपरेट सब्सटेंसेस, कैसे हमने अभी बहुत ज़रूरी है जो हमने पढ़ा सब्सटेंसेस को अलग करना। सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑब्टेन यूजेस कॉन्स्टिट्यूंट एंड टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, यानी उसके अंदर से जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो उनके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, जिससे हमारे लिए क्या बन जाता है, वो यूज़फुल बन जाता है। फैक्ट फाइल के अंदर देखो क्या बताया गया है। पिगन पी, जैसे कि अरहर की दाल होती है, इज़ कंटिमिनेटेड विद केसरी दाल, जैसे विद केसरी दाल के साथ होती है। द केसरी दाल इफ़ कंज्यूम्ड ए लॉन्ग टाइम कॉज पैरालिसिस ऑफ लिम्स, जो कि किसके फॉर्म्स में होती है, पैरालिसिस के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लकवा। पैरालिसिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन, ये हमारी बॉडी के पूरे मसल फंक्शंस को ख़त्म कर देता है। इट कैन कॉज लॉस ऑफ फीलिंग और लॉस ऑफ मूवमेंट इन द अफेक्ट एरिया, यानी जिस एरिया में ये डिसीज़ हो जाती है वो एरिया प्रॉपर्ली तरीके से वर्क करना बंद कर देता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। क्या मेथड होता है इसको सेपरेट करने का। देयर आर सेवरल मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेशन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनको अलग अलग करने के। ए मिक्सचर इनटू कॉन्स्टिट्यूट्स द चॉइस ऑफ द मेथड यूज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द और द प्रॉपर्टी, यानी उसका नेचर और उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है हम उसको किस तरीके से सेपरेट करते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सर फॉर्म में से। द प्रॉपर्टीज़ विच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेज, हर प्रॉपर्टीज़ यानी हर चीज़ के अंदर अलग अलग उसके सब्सटेंसेज होते हैं। आर जनरली यूज्ड फॉर
सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इनके जो फॉर्म्स होते हैं कंपोनेंट्स के, उनको सेपरेट किया जाता है मिक्सर फॉर्म से। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ मेथड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर। इसके कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है हैंड पिकिंग, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। अब हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, उसे हाथ से छांटना, यानी कि कोई भी चीज़ होती है जैसे दाल वगैरह होती है, उसके अंदर कुछ गंदगी होती है तो उसे हम हाथ से हटा देते हैं। तो उसी तरीके से देखो इसको रीड करते हैं, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द यूजेस वंस। यानी कि कोई भी हमारी ऐसी चीज़ जो हमारी यूज़फुल है, तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, अवांछनीय है, अनयूज़फुल हैं, अनवांटेड हैं, उनको हम उसके अंदर से हटा देते हैं। तो किससे हटा देते हैं? हैंड से। जैसे घर पे कोई भी दाल वगैरह बनती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी पत्थर वगैरह या डस्ट वगैरह होती है तो उसमें से छाट कर हम उसको एक तरफ फेंक देते हैं। अब उसका मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज ओनली व्हेन फर्स्ट द अनवांटेड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी। जो भी इसके अंदर सारे अनवांटेड फॉर्म्स होती हैं जो हमारी यूज़फुल नहीं होती हैं, वो छोटी छोटी क्वांटिटी के रूप में होती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पल्सेस को यूज़ कर रहे हैं, पल्सेस कम होगी और उसके अंदर वो लार्ज क्वांटिटी में होगा, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। इसी वजह से उसे हमें बहुत ध्यान से साफ़ करना होता है। नंबर 20, साइज़ एंड शेप और कलर अनवांटेड मटेरियल इज डिफरेंट। उसका साइज़, शेप और कलर, यानी कि उसका जो साइज़ होगा, आकार होगा, वो भी अलग होगा। शेप यानी कि उसकी जो शेप बनी होगी वो भी अलग होगी। एंड कलर, और उसका जो रंग होगा वो भी अलग होगा। शेप का मतलब यहाँ बनावट से है, साइज़ का मतलब उसका आकार से है। ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम, जो भी उसके जो हमारे इच्छा के अनुसार उसमें मटेरियल नहीं होगा, फ्रॉम दैट ऑफ द यूज़फुल वन, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगा उसको एक तरफ कर देंगे और जो नहीं है उसको एक तरफ। मोस्ट फूड ग्रेन्स सच है, जैसे कि ज़्यादातर फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि वीट है, राइस है, मैं आपको अभी पल्स का एग्जांपल दे रहा था, पल्स है। कंटेन्स वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन एंड समथिंग इंसेक्ट्स आल्सो, यानी इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पत्थरों के पीस होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स के। दीज स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, छोटे छोटे पीसेज जो स्टोन्स के होते हैं, एंड इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स के, प्रेजेंट इन एंड फूड ग्रेन आर रिमूव बाय द हैंड पिकिंग। उन्हें हम अपने हैंड पिकिंग यानी हाथ के द्वारा उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं, जिससे हमारी जो वो फॉर्म्स होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसके बाद एक इसकी एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। टेक ए हैंडफुल ऑफ एनी ऑफ पल्सेस, कोई भी पल्सेस है, जैसे दाल है, कोई चना है, पुट देम ऑन वाइट चार्ट पेपर, एक वाइट चार्ट पेपर हम लेते हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, दे आर स्मॉल पीसेज ऑफ स्टॉक सीड्स ऑफ द अदर काइंड्स, यानी उससे अलग फॉर्म्स में है कुछ चीज़ें हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स, और कुछ पत्थर के पीसेज हैं। तो स्पिरिट, उन्हें हम चारों तरफ फैला लेंगे। द ग्रेन ऑफ द चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर के ऊपर, एंड सेपरेट आउट ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल्स बाय हैंड, यानी उसके अंदर से जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उनको हम उनके अपने हाथ के द्वारा उनको हटा देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग और कंफर्टेबल लार्ज साइज पार्टिकल्स, जो जितने भी लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे बाय हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हैंड पिकिंग कहा जाता है। हैंड पिकिंग इज़ अ यूजफुल मेथड फॉर सेपरेटर लार्जर इम्प्योरिटीज लेसर क्वांटिटी, यानी कि एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। बहुत छोटी छोटी जो उसके अंदर गंदगी होती है उनको हम हटा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी।